अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। 1909 का साल था। बेलफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में एक अजीम जहाज़ तैयार हो रहा था। लोहा बज रहा था, लेबर अपने हथौड़ा चलाते थे और लोहे का ढेर धीरे धीरे इंसानी तारीख का सबसे शानदार जहाज़ बन रहा था। इस जहाज का नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। जब 19 में टाइटैनिक तैयार हुआ तो लोगों ने कहा ये जहाज ना कभी डूबेगा ना इसका मुकाबला होगा। टाइटैनिक दुनिया के लिए सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि इंसानी तकनीक का नया चमत्कार था। 30 अप्रैल 1912 को सुबह इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से टाइटैनिक अपना पहला और आखिरी सफर शुरू करने लगा। हर कोई टाइटैनिक को देखकर हैरान था। लोग कह रहे थे, देखो ऐसा जहाज पहले कभी नहीं बना। टाइटैनिक के अंदर 3 किस्मों के मुसाफिर थे। फर्स्ट क्लास अमीर लोग, बड़े खानदान के अफराद, सोना चांदी के बर्तन और रॉयल डाइनिंग हॉल्स में बैठकर खाना खाते। 2 सेकंड क्लास उस्ताद, डॉक्टर, टीचर जैसे मिडिल क्लास लोग, उनके लिए भी सहूलतें अच्छी थीं। 3 थर्ड क्लास स्टीयरेज, गरीब और हिजरत करने वाले लोग जो अमेरिका नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। आप अगर उस वक्त थर्ड क्लास में भी मुसाफिर होते तो भी टाइटैनिक का जहाज किसी सपने से कम न लगता। जहाज चल पड़ा। एक तरफ चमकता हुआ अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ हवाओं का सरसराता हुआ राग। रात के वक्त टाइटैनिक चांदनी में चमकता हुआ दिखाई देता। फर्स्ट क्लास के हॉल्स में डांस और म्यूजिक होता, लोग शैंपेन के ग्लास उठाकर खुशी मनाते। दूसरी तरफ थर्ड क्लास में लोग गीत गाते, अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते। टाइटैनिक के अंदर एक दुनिया बस चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 की रात ठंडी और खामोश थी। समुंदर इतना सुकून में था कि ऐसा लगता था जैसे समुंदर सो गया हो, मगर इस सुकून के पीछे मौत खामोशी से छुपी हुई थी। रात 11:40 बजे टाइटैनिक की नज़रबान लुकआउट ने एक सफ़ेद साया देखा। आइसबर्ग। बेल बजाई गई, आवाज़ आई, आइसबर्ग राइट अहेड। कैप्टन ने फौरन हुक्म दिया, जहाज़ मोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ का दान बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। पहले तो मुसाफिरों ने समझा कि बस हल्का सा झटका है, मगर धीरे धीरे टाइटैनिक के नीचे का हिस्सा पानी से भरने लगा। इंजन रूम में पानी घुस रहा था, लोहे की दीवारें टूट रही थी। कैप्टन स्मिथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ लिया कि टाइटैनिक बच नहीं सकता। लाइफ बोट्स निकलने का हुक्म दिया गया, मगर टाइटैनिक पर जितने लोग थे उतनी बोट्स ही नहीं थी। सिर्फ आधे लोग बच सकते थे। फर्स्ट क्लास के अमीर लोग सबसे पहले बोट्स में बिठा दिए गए, जबकि नीचे 15 अप्रैल को सुबह के 2:20 बजे टाइटैनिक के हिस्से पानी के बोझ को बर्दाश्त न कर सके। सोचो, जहाज का अगला हिस्सा समुंदर के अंदर घुस गया। लोग चिल्लाते हुए बर्फीली हवाओं में डूब रहे थे। कुछ लोग समुंदर की सर्दी से मर गए, कुछ डूब गए। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया और फिर जोर से समुंदर के घेरे अंधेरों में डूब गया। समुंदर में चांदनी के नीचे बस लोगों की आखिरी चीखें और फिर एक खामोशी रह गई। सिर्फ 700 के करीब लोग लाइफ बोट्स की वजह से बच गए। बाकी 1500 लोग समुंदर के नीचे हमेशा के लिए सो गए। कुछ घंटों बाद एक और जहाज कारपाथिया वहां पहुंचा और उन लोगों को उठाया जो जिंदा बच गए थे। लेकिन टाइटैनिक का शानदार सफर खुद समुंदर की गहराइयों में दफन हो चुका था। टाइटैनिक इंसानी गमंद की मिसाल थी। लोगों ने सोचा कि साइंस और तकनीक सबसे बड़ा है,
لیکن سمندر کے ایک برف کے پہاڑ نے یہ سب ختم کر دیا۔ ٹائٹینک کی کہانی انسان کو یہ سبق دیتی ہے، کبھی غمند نہ کرو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز میں انسان کو احتیاط اور انصاف کرنا چاہیے۔ آج بھی ٹائٹینک کا نام سن کر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاز تو ڈوب گیا، لیکن اس کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔